अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपके साथ एक पोल्ट्री फार्मर की उन हिकमत अमलियों के ऊपर बात होगी कि जिन पे अमल पैरा होकर उनकी कोशिश होती है कि हम अपने इस पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार में अखराजात को कम से कम रखें और इससे मुनाफा की शरह में इजाफा करें। तो जब भी आप अपने पास चिकन्स रखते हैं, आगाज़ में आपको खुराक और पानी के बर्तनों के साथ साथ दूसरे ज़रूरी साजो सामान दरकार होते हैं। आपने अपने चिकन से प्रॉफिट तब लेनी है जब वो अंडे देना शुरू होंगे, अगर आपने मुर्गियां अंडों के मकासद के लिए रखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले भी जब आप सुबह के टाइम पे झाड़ू देते हैं तो उसमें मुर्गियों के पर और उनकी बिठें इकट्ठी होती हैं। वहाँ से परों को अलग कर लें और बिठों को अलग कर लें। अलग बैग्स में डाल के इनको अपनी मुर्गियों से कहीं दूर स्टोर करते जाएं। तो एक जो बरादे का ट्रक होता है वो आप 25 से 30 हज़ार के दरमियान में और अच्छी खासी कीमत में आप इनके परों को भी सेल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़ेबाइशी मकासद के लिए, खेलों के साजो सामान के लिए और दूसरे मकासद में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए ये चीज़ें सेलेबल है। इनको कभी भी डिस्कार्ड ना करें, इनको कभी भी वेस्ट का हिस्सा ना बनाएं। ये जो आप सामने ब्रीड देख रहे हैं ये वाइट लेयर हैंड्स हैं। ये जब भी आप ख़रीदते हैं तो ये आगाज़ में जो डे ओल्ड चिक्स होते हैं ये आपको 55 से 60, बाज़-औक़ात 65 से 70 रुपए की कीमत में दस्तयाब हो रहे होते हैं। इनका जो रेट होता है वो ऊपर नीचे होता है मौसम के हिसाब से, पाकिस्तान के सीजन्स के हिसाब से। मौसम सरमा में ये आपको कदरे महंगे दस्तयाब होते हैं और मौसम गर्मा में ये आपको 5-10 रुपये कम में दस्तयाब होते हैं। अतराफ़ में आप जो भी मटीरियल लगाते हैं, पर्दा, शापर, कपड़ा, तरपाल, कुछ भी, तो उसका मकसद ये होता है कि आप मौसमी असरात से अपने चिकन्स को महफूज रखें, उनको दाएं और बाएं की जानब ऊपर नीचे करके हवा का फ़्लो बना सकें। आप उन्हें मौसम गर्मा में तपश से बचाने के लिए और मौसम सरमा में आप उनके लिए अंदर गर्मी को, हीट को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक महंगा मटीरियल इस्तेमाल करें। ये इस तरह का पर्दा जो आप देख रहे हैं ये आपको कम कीमत पड़ता है और इससे वो तमाम मकासद हासिल होते हैं जिसके लिए हम बैरूनी अतराफ़ में बाहर की जानब कोई भी इस तरह का मटीरियल इंस्टॉल करते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, अपने चिकन्स के लिए खुराक और पानी के बर्तन ख़रीदते हैं तो वो आपको 350-400 में भी इससे भी महंगे दस्तयाब होते हैं। तो ये आप घरेलू पैमाने पे ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं ताकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आए। क्योंकि जो आपका पहला फ्लाक होता है उससे फ़ायदा हासिल करना, उससे कुछ % प्रॉफिट हासिल कर लेना, ये यकीनन एक माहिराना काम होता है। क्योंकि पहले सीज़न में पहली मरतबा पोल्ट्री फार्म की कास्ट से लेके सारे बर्तनों की कास्ट तक और उसके अलावा तमाम सहूलियात मुहैया करना प्लस उस फ्लाक से फ़ायदा भी हासिल करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे आप इस काम में आगे चल रहे होते हैं, दूसरा फ्लाक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तब आपको सही मानों में अच्छी प्रॉफिट आना शुरू हो जाती है। बशर्ते कि आपने अपने चिकन्स को बीमारियों से महफूज रखा हुआ है, बशर्ते कि आपने उनका वैक्सीन शेड्यूल सही तरह से रखा हुआ है। ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं ये आपको 17वें से 18वें हफ्ते पे जाके एक अच्छी प्रोडक्शन देना शुरू हो जाती है। ये वाइट लेयर चिकन्स हैं। ये पाकिस्तान में आपको क्रिस्टल लिक के ब्रीडर से, लो मैन के ब्रीडर से और दूसरी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको लेयर चिक्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। ये आपको 17वें 18वें हफ्ते में जाके प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं और 25वें 26वें हफ्ते में इनसे 97, 98, इवन 99% प्रोडक्शन आ रही होती है। तो खुराक और पानी के बर्तनों के वाले से बात करें तो ये जो चंद बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ ये बाज़ार से ख़रीदे गए ताकि आगाज़ में हमारे चिकन्स की सही तरह से हैबिट्स बन सकें, आदत बन सकें मयारी बर्तनों से खाने और पीने की। इसके साथ साथ आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि घरेलू पैमाने पे जब खुराक और पानी के बर्तनों को या लाइनों को इंस्टॉल करना है तो उसका एक कम कीमत और मौजू किस्म का तरीकाकार क्या होता है। जब भी बाहर की जानब को पर्दा इंस्टॉल करें उस पर डोरी लाजमी तौर पे लगाएं। ये डोरी इसलिए फार्मर्स ने लगाई होती है ताकि ये हवा के दबाव की वजह से ये बार बार फड़फड़ाए नहीं, इनकी ज़्यादा साउंड ना आए और हमारे चिकन्स डिस्टर्ब ना हों। मतलब ओवरऑल इसका मकसद ये होता है कि चिकन्स को स्ट्रेस में नहीं आने देना। क्योंकि जैसे ही एक फ्लाक स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है उसकी सारी की सारी कारकर्दगी मुतासर होना शुरू हो जाती है। जो आप अपने चिकन्स को फीड ऑफ़र कर रहे होते हैं वो उन्हीं नंबर्स के हिसाब से, उसी फार्मूलेशन के हिसाब से आप उन्हें देते हैं जितनी हमारे चिकन्स की एज होती है। ये जो अतराफ़ में आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे चिकन्स ने अंडे देने होते हैं, इसके अंदर बार बार लिटर मटीरियल को तब्दील करना ताकि हमें यहाँ पे इनके लिए मायरी किस्म की और ज़्यादा कीमत में नेस्ट इंस्टॉल ना करनी पड़े और हमारे अखराजात में कमी आए। इसलिए जो मुर्गियों के फैदर्स होते हैं और जो उनकी बीठें होती हैं उनको आपने लाजमी तौर पे स्टोर करना है और उनको सेल करना आपने। ये नीचे की जानब जो आप खुराक का बर्तन देख रहे हैं एक थाली में सुराख करके
अब उस थाली में तार मार के उसको ऊपर की जानब एक डोरी से लटका लिया जाता है। बड़े पंखों का इंस्टॉल करना प्लस बिल ज़्यादा ना आए उसके लिए छोटे छोटे पंखे भी मैं साथ आगे चल के आपको दिखाऊंगा। ये पंखों का बेसिक मकसद क्या होता है, जो आप ऊपर की जानब लगाते हैं ताकि नीचे की जानब से जो अमोनिया गैस आती है वो इनके ज़रिए बाहर फेंकी जा सके, उसको बैरूनी अतराफ़ में एक्सपेल किया जा सके, ताकि हमारे चिकन्स की आइज़ की ख़राबी के मसाइल या फिर उनकी प्रोडक्शन के नीचे आने के मसाइल कम से कम हों या बिल्कुल ना होने के बराबर हों। ये नीचे की जानब आप इसका जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल ड्राई किस्म का माहौल अपने चिकन्स को प्रोवाइड करना, ये उन्हें डिजीज़ से, कॉक्सी से, इकोलाई से और दूसरे बहुत से जरसूमों से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जो भी ब्रीड अपने पास रखें एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत चलें। आप पानी के बर्तनों के लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप ड्रिंकर्स लगाएं या कोई बड़ी आप लाइन लगाएं, वहाँ पे निपल सिस्टम लगाएं या कुछ ऐसा बेल्ट ड्रिंकर वगैरह। ये नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप एक पाइप को ऊपर की जानब से काट के, लेकिन उसका इतना हिस्सा पोर्शन सरफेस होनी चाहिए कि उसमें आपके चिकन्स का सिर्फ सर वाला हिस्सा और उसकी चूंच अंदर जा सके। अगर उन्हें इतनी रसाई मिल गई कि वो वहाँ पे अंदर भी अपनी टांगें मार सकें, पंजे रख सकें, तो फिर वो सारी की सारी वाटर लाइन को, इस सारे के सारे पाइप को गंदा करना शुरू कर देते हैं और वहाँ से पानी के ज़रिए फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसलिए ड्रिंकिंग के वाले से, पानी के वाले से, फीडिंग के वाले से और उनके नीचे की जानब मटेरियल के वाले से और छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉफिट हासिल करने के वाले से, ये जो 2-4 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनका ख़ास ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ साथ इस भी चीज़ का ख़ास ध्यान रखना कि ये जो पर हैं ये 24 घंटे से ज़्यादा आपके चिकन्स के नीचे स्टे ना करें, क्योंकि इन परों के ऊपर, इन फैदर्स के ऊपर इन्फेक्शन, जरसूमे बहुत जल्दी फैलते हैं। तो ये वाली ब्रीड रखना और इस ब्रीड से जाके 18वें हफ्ते से लेके 28 हफ्तों तक पीक प्रोडक्शन पे चले जाना 97-98%। ये आपके शुरू में जितने भी अखराजात होते हैं वो आपको आस्ता आस्ता उसमें से प्रॉफिट आना शुरू हो जाती है और वहाँ पे ये कारोबार आपके लिए फिजिबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप ऑस्ट्रेलापी बेशक रखें, आप देसी चिकन्स रखें, दूसरी ब्रीड्स रखें, लेकिन ये ब्रीड अगर आपके इलाके में किसी बंदे ने रखी हुई है जो वाइट लेयर हैंड्स हैं, तो उनके साथ लाजमी एक मरतबा कंसल्ट कीजिएगा कि ये प्रॉफिटेबल है या कि नहीं। ये हर लिहाज से प्रॉफिटेबल है। जितने भी भाइयों ने ये रखी होती है इससे अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही होती है। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो इनके लिए सफाई सुथराई, दूसरा इनका वैक्सीन शेड्यूल और तीसरा इनकी एज के मुताबिक फ़ीड का इस्तेमाल करना, जो हम स्टार्ट में स्टार्टर फीड दे रहे होते हैं, फिर डेवलपर, फिर रेयरिंग और फिर उसके बाद प्री ले के बाद उनका लेइंग राशन हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक अच्छी कंपनी को पकड़ लें, वो चाहे आपके पास नेशनल वालों की है, पंजाब वालों की है, इस्लामाबाद की है, एसबी की है या कोई भी कंपनी है, फिर उसी की ही खुराक आगे लेके चलें। क्योंकि खुराक को बार बार तब्दील करना, कंपनी को तब्दील करना और अपने चिकन्स को खुराक का नया टेक्सचर, नया टेस्ट, नए नंबर और नया ज़रिया मुहैया करना, ये भी उन्हें स्ट्रेस में लेके आता है और चिकन्स उस तरह से हैप्पीली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि जैसे वो पहली फीड के ऊपर उनकी आदत बनी होती है। इसलिए ये डिसीजंस करते वक्त और ब्रीड रखते वक्त लाजमी तौर पे अपने एरिया में दूसरे फार्म्स के जो ऑनर्स होते हैं, जो फार्मर हजरात होते हैं, उनके साथ कंसल्ट कीजिएगा और फिर उनका जायज़ा लेके, उनका तज्ज़िया हासिल करके आगे उसको अप्लाई करें और पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।